बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 का बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग। कम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एफएम रेडियोस फॉर कार्स। The following cost information is available for the period ended December 31st, 2016. Material put into process into production 90,000 of it 60,000 was considered direct material. तो भाई 90,000 का मटेरियल लगाया जिसमें 60 का डायरेक्ट है, बाकी 30 का इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। लेबर कितना है 70,000, एफएच कॉस्ट फॉर कितना है 30,000 है। बिगनिंग और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आर जीरो, यानी वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और एंडिंग सवाल में नहीं है। सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है 45,000। यूनिट्स कंप्लीट ड्यूरिंग द पीरियड 10,000। रिक्वायर्ड क्या कंप्यूट द फॉलोइंग, पहला कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, बी टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, डायरेक्ट कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट। ये 7 चीज आपने निकालनी है। तो भाई पहले निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। नेम ऑफ कंपनी क्या है, कम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपने लिखा नीचे। क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पीरियड एंडेड December 31st, 2016। तो पहले आएगा रॉ मटेरियल यूज, पहले 2 कॉलम बनाए। मटेरियल यूज लिखा, कितना लिखा है सवाल में मटेरियल यूज 90 टोटल पुट इनटू प्रोसेस है, जिसमें 60,000 आपका डायरेक्ट मटेरियल है। तो लिखा हमने डायरेक्ट मटेरियल 60,000। ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, लेबर कितना लिखा है सवाल में 70,000 है, लेबर लिख दिया आपने 70,000। दोनों ऐड करा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी कितनी 130,000। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, एफएच कितना है आपके पास, पहले तो यूटिलिटी लिखा हुआ है 30,000 एफएच की, और ये 30,000 इसका इनडायरेक्ट मटेरियल का आ जाएगा 30, और यूटिलिटी एक्सपेंस कितना है 30, दोनों 30 है। उसके बाद क्या है, बिगनिंग सेलिंग, बस और कुछ भी नहीं। इसके बाद फिर इनडायरेक्ट लेबर भी है 10,000, जो कि यहाँ लिखा है, मैंने नहीं लिखा। 70 डायरेक्ट लेबर है एंड इनडायरेक्ट लेबर 10,000 है। सही है, ये सवाल में लिखा हुआ है, मैंने कॉपी नहीं किया था, तो मैंने इनडायरेक्ट लेबर लिख दिया 10,000। सही है ना भाई। और क्या इसके बाद फिर एफ ओ एच टोटल आया 70,000, 30 60 प्लस 10 70 आया। प्राइम कॉस्ट में एफ ओ एच ऐड करेंगे, क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट, दोनों का मतलब सेम होता है, 2 लाख आ गई। फिर नेक्स्ट रिक्वायर्ड है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। ये कैसा है कि भाई देखो, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर लिखा मैंने 2 लाख, ऐड करेंगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, कितना लिखा है सवाल में, ये लिखा है 45,000। दोनों ऐड करा, 2,45,000 आ गई आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन या पीरियड कॉस्ट, दोनों का मतलब सेम होता है 245 राइट हेयर। फिर डायरेक्ट कॉस्ट निकालेंगे, कैसा है कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल कितना है आपके पास 60, लेबर कितना है आपके पास 70, तो डायरेक्ट कॉस्ट आ गई आपके पास कितनी 130। कन्वर्जन कॉस्ट निकालेंगे, कैसे आती है, लेबर प्लस एफ एच, लेबर कितना है 70, एफ एच भी कितना है 70,000 है, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, दोनों दोनों लिखे, ये आ गई कन्वर्जन कॉस्ट। फिर आएंगे पर यूनिट कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, तो आपके पास आएगी पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कितनी है 2 लाख, यूनिट प्रोड्यूस कितना है 10,000, डिवाइड करा क्या आ गया 20 रुपये आ गया पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है बच्चों, सर यासिर को इजाज़त दीजिए, ये सवाल छोटा सा ही था, ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।